हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग मिस्ट्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने अपने मोबाइल पे सब्सक्राइब बटन हिट कर दिया हो और माइनिंग मिस्ट्री चैनल का आप एक अहम हिस्सा बन गए हो। आज हम देखने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 47। इससे पहले यदि अभी तक आपने रेगुलेशन नंबर 46 तक के एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में एक एक रेगुलेशन का सेपरेट वीडियो का एमसीक्यू बना हुआ है। अब वहां पे जाके बहुत ही अच्छे तरीके से सारे रेगुलेशन का एमसीक्यू को कवर कर सकते हैं, उस पर अपना ग्रिप बना सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में रेगुलेशन नंबर 47, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। ये रेगुलेशन बस एक रेगुलेशन मात्र नहीं है, ये माइनिंग में पढ़ रहे सारे विद्यार्थी या ओवरमैन या सरदार की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थियों के लिए ये रेगुलेशन एक इमोशंस है। ठीक है, तो आगे जाने वाले कुछ दिनों में आप भी एक ओवरमैन और सरदार के पोस्ट पे अपॉइंट होंगे, तो आपको माइंस में क्या क्या ड्यूटी करनी होगी, आप पे क्या क्या जिम्मेवारी होगी, इस पे एक हम डिटेल्ड एनालिसिस विश्लेषण देखते हैं कि ओवरमैन की क्या क्या जिम्मेदारी और ड्यूटी होती है। पहला पॉइंट है कि ओवरमैन को जो भी काम मैनेजर या फिर ओवरमैन के सुपीरियर ऑफिशियल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, वो ओवरमैन माइंस के उस पार्ट में उस डिस्ट्रिक्ट में कराएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ओवरमैन हमेशा अपने साथ एक ट्रेसिंग रखेगा, जिस ट्रेसिंग में उसके डिस्ट्रिक्ट का सारा प्लान एंड सेक्शन अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा और उस ट्रेसिंग को वो अप टू डेट करा के रखेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ओवरमैन को जो ट्रेसिंग होता है उसके डिस्ट्रिक्ट का, वो ओवरमैन को कौन प्रोवाइड कराता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। पॉइंट नंबर 3 है, इंश्योर सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल कंपिटेंट पर्सन इन हिज डिस्ट्रिक्ट ओबे प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल रेगुलेशन। वो ये इंश्योर करेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में हर एक पर्सन, चाहे वो ऑफिशियल्स हो या कंपिटेंट पर्सन हो, वो एक्ट रूल और रेगुलेशन में जो भी बातें लिखी गई है उन बातों का पालन करते हुए काम करे। ये इंश्योर करेगा ओवरमैन। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में एक्ट रूल रेगुलेशन का पालन करवाएगा। यदि कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको वो पालन करवाएगा, ये इन्फोर्स करेगा, इंश्योर करेगा ओवरमैन। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट सप्लाई देखेगा, किसका? सपोर्ट मटेरियल का। टिम्बर हो गया या फिर कोई भी सपोर्ट मटेरियल हो गया, कि सपोर्ट मटेरियल घटे ना, पर्याप्त मात्रा में सपोर्ट मटेरियल रहे और वो एक सही प्लेस पे रहे। कन्वीनियंट प्लेस मतलब ऐसा प्लेस जहां पे वो इस तरीके से रखा हुआ है कि जब भी जरूरत हो तो तुरंत मिल जाए। ऐसा नहीं कि ऐसे जगह पे रख दिए कि अभी जरूरत है तो उसको ढूंढने में एक दिन लग रहा है। तो सारे सपोर्ट मटेरियल टिम्बर अपने सही जगह पे रहे, ये भी इंश्योर करने का काम किसका है? ओवरमैन का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओवरमैन ये इंश्योर करेगा कि सारा एयर क्रॉसिंग, स्टॉपिंग, डोर ब्रेटिस और वेंटिलेशन का जितना भी एप्लियंसेस है वो सही से गुड मैनर में, गुड ऑर्डर में रखा हो। उसका मेंटेनेंस देखेगा कि सही से वो अच्छे तरीके से रखा हो। और इसका एग्जामिनेशन कौन कराएगा? इसका एग्जामिनेशन कराता है वेंटिलेशन ऑफिसर। ओवरमैन बस ये इंश्योर करेगा कि ये सारे वेंटिलेशन के जो एप्लियंसेस है, डोर है, ब्रेटिसेस है, स्टॉपिंग है, वो सही मैनर में, गुड ऑर्डर में मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ओवरमैन का। ओवरमैन ये इंश्योर करेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में सही सप्लाई पहुंचे, किसका? वेंटिलेशन का। मैकेनिकली हम लोग जो वेंटिलेट करते हैं वो रेगुलेशन नंबर 153 के अनुसार सही से डिस्ट्रिक्ट के हर एक कोना में अच्छे तरीके से हवा पहुंचे, ताकि जो वर्कर है वो एफिशिएंटली माइंस में काम कर सके। हवा सही से नहीं जाएगा तो वर्कर का एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और वो ये भी देखेगा कि माइंस में जो पाइप और डक्ट है वो भी उसको उतना ही एडवांस करके आगे बढ़ा के रखा जाए जितना इस रेगुलेशन के प्रोविजन में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ओवरमैन के कुछ पावर के बारे में, कि ओवरमैन के पास ये पावर रहता है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में या उसके चार्ज में जितने भी पर्सन है, कोई भी पर्सन अगर रूल रेगुलेशन या फिर एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो वो उसको माइंड से, उस पार्ट से बाहर निकाल सकता है। और बाहर निकालने के बाद सीधे वो किसको रिपोर्ट करेगा? राइटिंग में रिपोर्ट करेगा मैनेजर को। कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसको ओवरमैन देखेगा कि ये सेफ्टी के खिलाफ कोई काम कर रहा है या कोई भी रूल को तोड़ रहा है, तो वो सीधा उस पर्सन को क्या करेगा? माइन के बाहर निकाल सकता है और तुरंत रिपोर्ट करेगा मैनेजर को। ये पावर है जो कुछ ओवरमैन को दी हुई है, बहुत ही अच्छी पावर है ये। आप लोग को भी अगर ओवरमैन बनना है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग को भी ये पावर जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर इसका 9 देखते हैं कि ओवरमैन ये इंश्योर करेगा कि सारा ट्रैक जो है वो प्रॉपर्ली पैक्ड है, बैलेस्टेड है। बैलेस्टेड मतलब क्या होता है? बैलेस्टेड मतलब होता है कि अच्छे तरीके से पैक है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि जो पटरी है, वेट मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जो पटरी है उसके बीच में ये जो गिट्टी भरा हुआ रहता है, अच्छे तरीके से पैक रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेस्टेड। गिट्टी से पैक कर दिया जाता है ताकि ये जो ट्रैक है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे, इधर उधर हिले ना, स्टेबल रहे। ठीक है, तो ये भी काम देखने का जिम्मेवारी किसका है? ओवरमैन का है, कि सारा ट्रैक अच्छे तरीके से पैक रहे, अच्छे तरीके से उसको जमीन पे बिछा हुआ रहे और बैलेस्टेड रहे। ठीक है,
इससे अगर आपको कोई डाउट है अभी तक में कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं। 10वां पॉइंट इसका कुछ इस तरह से मैंने लिखा है कि ओवरमैन का ये जिम्मेवारी है कि वो हॉलेज रोडवे में जो मैन होल रहता है वो प्रॉपरली क्या रहे, सेफ रहे और व्हाइट वॉश रहे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मैन होल के अंदर हम लोग कितना व्हाइट वॉश करेंगे और मैन होल के बाहर कितना दूरी तक व्हाइट वॉश करेंगे। ठीक है, मैन होल आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं बिगिनर्स के लिए, जो जिसको बेसिक जानना है मैं बता दूं कि हॉलेज रोडवे में जैसे देखिए ये एक हॉलेज रोडवे है, यहां से अगर ट्रैक आ रहा है और यहां पे कोई आदमी काम कर रहा है तो साइड में क्या बना हुआ रहता है, मैनहोल रहता है कि वो तुरंत जाके उस मैनहोल में छुप जाए और एक्सीडेंट से बच जाए, उसको हम लोग मैनहोल बोलते हैं। मैनहोल बेसिकली हॉलेज रोडवे में प्रेजेंट रहता है। तो मैनहोल का सारा काम देखने का जिम्मेवारी किसका होता है, ओवरमैन का, कि वो अच्छे से सेफ तरह से बना रहे और उसमें व्हाइट वॉश बाहर या फिर अंदर किया हुआ रहे। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि हॉलेज में जितने भी टब्स दौड़ते हैं ट्रैक पे, उन सारे टब्स में जो जितने भी सेफ्टी डिवाइस है, चाहे वो स्टॉप ब्लॉक हो, रनवे स्विच हो, जितने भी सेफ्टी डिवाइस है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे, गुड ऑर्डर में रहे, ये भी देखने का काम होता है ओवरमैन का। और अगर ओवरमैन देखता है कि कोई ऐसा हॉलेज का या टब का रोप, चेन, सिग्नल, ब्रेक, कुछ भी अगर व्हील वगैरह कुछ भी उसको ऐसा लगता है कि डेंजर है या फिर टूट गया है, तो वो तुरंत वहीं पे उस काम को, अपने डिस्ट्रिक्ट में उस काम को क्या कर देगा, रोक देगा और ऊपर के अपने ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करेगा और बताएगा। ये भी जिम्मेवारी है ओवरमैन की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओवरमैन ये इंश्योर करेगा कि इंस्पेक्शन में जो वर्कर आए हैं, जो एग्जामिनेशन करने आए हैं या फिर हॉलेज अटेंडेंट, इतने आदमी को छोड़ के सारे पर्सन जो है वो ट्रैवलिंग रोडवे से ट्रैवल करे। आपको पता होगा कि दो रोडवे होता है माइंस के अंदर, एक हॉलेज रोडवे होता है जिससे हॉलेज जाता है, टब आना जाना करती है, और एक ट्रैवलिंग रोडवे होता है जहां से पर्सन आना जाना करता है। तो सारे पर्सन ट्रैवलिंग रोडवे से ही ट्रैवल करें, आना जाना करें। हॉलेज रोडवे से कौन कौन ट्रैवल कर सकता है, ऑफिशियल्स कर सकते हैं या फिर जो पर्सन इंस्पेक्शन पे आए हैं वो कर सकते हैं, कुछ एग्जामिनेशन अगर कोई ओवरमैन कर रहा है तो वो कर सकता है, या फिर हॉलेज अटेंडेंट कर सकते हैं। तो हॉलेज अटेंडेंट तो करेंगे ही क्योंकि वो चला रहे हैं हॉलेज को, तो लोकोमोटिव हॉलेज है तो वो करेंगे ही। ठीक है, तो ये देखने का, इंश्योर करने का काम भी ओवरमैन का है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 13, ओवरमैन ये इंश्योर करेगा कि नीचे यानी माइंस के अंदर हमेशा अप्रूव्ड तरह का सेफ्टी लैंप ही यूज्ड हो। और उस सेफ्टी लैंप को अप्रूव्ड कौन करेगा, सीआई साहब, चीफ इंस्पेक्टर साहब। माइंस में बस वही फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज होता है जिसको चीफ इंस्पेक्टर साहब ने स्पेसिफाई किया हो। तो ओवरमैन ये भी इंश्योर करेगा कि माइंस में जितने भी सेफ्टी लैंप यूज हो रहे हैं वो स्पेसिफाइड हो, किसके, चीफ इंस्पेक्टर के, जो अप्रूव्ड किया हुआ है बस वही सेफ्टी लैंप नीचे यूज हो। पॉइंट नंबर इसका 14 देखते हैं कि अगर माइंस में कोई ऐसा प्लेस है, इसके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा प्लेस है जहां पे कोई डेंजर हुआ है या फिर कोई खतरा हुआ है, तो उस खतरा को हटाने के लिए ओवरमैन काम करेगा और उस प्लेस को क्या करेगा, फेंस कर देगा। फेंस मतलब उसमें बाउंड्री लगा देगा जैसे ये पर्सन कर रहा है, ताकि वहां पे कोई अनऑथराइज पर्सन या कोई भी पर्सन वहां पे जाए ना, और वहां पे नहीं जाएगा तो एक्सीडेंट से बच जाएगा। और ऐसा कोई डेंजर होता है तो वो क्या करेगा, ऊपर अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं, 13 14 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ओवरमैन की। जितने भी पॉइंट्स अभी हमने देखे वो सारा पॉइंट था अंडरग्राउंड के लिए। अब ओवरमैन का ओपन कास्ट में क्या क्या जिम्मेवारी होता है ये देखते हैं। ओवरमैन ओपन कास्ट में ये देखेगा कि बेंच का जो साइड है, ऐसे बेंच रहता है तो बेंच का जो साइड है वो प्रॉपरली ड्रेस्ड रहे, मतलब उबड़ खाबड़ ना रहे, प्लेन समतल रहे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि ओवरमैन ये देखेगा कि जो बेंच का स्टेबिलिटी है, मतलब स्थिरता है, वो खतरे में ना हो, उससे बेंच पे काम करने वाला कोई पर्सन गिरे ना, एज से गिर ना जाए। थर्ड पॉइंट ये है कि हॉल रोड का मेंटेनेंस भी ओवरमैन देखता है कि हॉल रोड सही से मेंटेन है कि नहीं, हॉल रोड में जो पैरापेट वॉल है वो मेंटेन है कि नहीं, अच्छे से गाड़ी को आने जाने में, एचईएमएम को आने जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन, जो ओवरबर्डन का स्टेबिलिटी है, जहां पे ओबी डंप हो रहा है वहां की स्टेबिलिटी, वहां की स्थिरता को भी ओवरमैन देखता है कि वो कहीं खतरे में तो नहीं है। डंपर अगर डंपिंग करने जा रहा है तो डंपर ऑपरेटर कहीं गिर तो नहीं जाएगा, ये सब देखने का काम भी ओवरमैन का है। पॉइंट नंबर 5 है, ओवरमैन के अंडर में जितने भी कंट्रोल्ड एरिया है वहां पे वो क्या देखेगा कि एडिक्वेट लाइटनिंग हो। दिन के टाइम में तो नेचुरल लाइट, सनलाइट से हम लोग देख लेते हैं, लेकिन रात के टाइम में हम लोग को एक आर्टिफिशियल लाइट का जरूरत होता है। तो ओवरमैन के कंट्रोल में जितने भी एरिया है वहां पे सफिशिएंट लाइट पहुंचे, ये इंश्योर करेगा ओवरमैन।
नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि ब्लास्टिंग करने से पहले जितने भी इस रूल और रेगुलेशन में जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं उसको फॉलो कराने का काम भी किसका होता है, ओवरमैन का, जिसको हम लोग ब्लास्टिंग ओवरमैन बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है ओपन कास्ट में कि मशीन्स और जितने भी इक्विपमेंट चल रहे हैं माइंस में वो कैसे चले, एक सेफ मैनर में चले, उनको कोई खतरा ना हो, ऑपरेटर को कोई खतरा ना हो, या मशीन के आजू बाजू कोई पर्सन है तो उनको कोई खतरा ना हो। ये हो गया पूरा आपका डिटेल्ड एनालिसिस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन का। कल के वीडियो में हम लोग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार देखेंगे, तो आप ऐसे ही बने रहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे आप इस वीडियो से। बने रहिए माइनिंग मिस्ट्री के साथ। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट रेगुलेशन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।